7 सितंबर है और पितरपक्ष का दिन है। विधायक और मंत्री, सहकारिता मंत्री, क्योंकि आज पितरपक्ष है और बहुत महत्वपूर्ण गया में पितरपक्ष का त्योहार मनाया जाता है। प्रेम कुमार जो लगातार धरातल पर काम करते हुए देखे जाते हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक ये कर रहे हैं। कई घंटों से आप देख सकते हैं सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब मैं सहकारिता मंत्री साहब से माननीय से पूछता हूं किस तरह बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, कई घंटों से बैठक कर रहे हैं। प्रेम बाबू, सहकारिता विभाग का भागलपुर कमिश्नरी हमारा है। 2 जिले हैं, एक भागलपुर, सब बांका। दोनों जिले के हमारे सबसे बड़े अधिकारी ज्वाइंट रजिस्ट्रार हमारे हैं। एक प्रभाकर जी हैं, दूसरे हमारे ऑडिट से हैं अधिकारी हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं। दोनों डीसीओ और सभी बीसीओ, पूरा तंत्र बैठा हुआ है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी तक जो हम काम कर चुके हैं और उसमें सहकारी समितियां जो हमारी जाकर और सहकारी बैंक, और बैंकों का एक नियम है कि तो साल में एक बार आम सभा करना है अंधारकों के साथ, क्या लाभ क्या हानि हुई। अगर वो तो आप कर रहे हैं लगातार। आज बैठक हुई थी, वार्षिक आम सभा हमारा हुआ जा करके और बहुत बढ़िया हुआ। सारे निर्धारक और पैक्स व्यापार मंडल अधिकारी हमारे आए थे। अन्य समितियां, बुनकर की समिति और फिशरी डेयरी के लोग भी आए थे। अभी पूरा गहन समीक्षा कर रहे थे कि नई सहकारिता नीति भारत सरकार ने लॉन्च किया है, माननीय अमित शाह जी ने। और सहकारिता मंत्रालय का समय जो था कृषि मंत्रालय में था, उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अलग करके 6 जुलाई 2021 इसका नया सहकारिता मंत्रालय गठन कर दिया है। और माननीय अमित शाह जी का अगुवाई में चल रहा है। अभी 2 महीने पहले दिल्ली में बैठक हुई थी, 8 घंटे बैठक हुई और देश के सभी राज्यों के माननीय मंत्री अधिकारी बैठे हुए थे। 8 घंटा समझ लीजिए लगातार एक मंथन हुआ। और अभी भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति लॉन्च किया है। हम बिहार में कमेटी बनाए हैं कि बिहार के जरूरत के हिसाब से किन बातों को जोड़ना है। नंबर 1 सर, एक हमारा है सहकारी एक, वहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। आज बैठक में किन किन बिंदुओं पर जिक्र हुआ? आज बैठक पर हम लोगों ने जो अभी धान की प्राप्ति किया था हम लोगों ने जी, सीएम चावल गिराना जो होता है जाकर उसकी चर्चा हुई जा करके है। और भागलपुर में तो बहुत अच्छा है और 1 सप्ताह का समय है, 14 तारीख लास्ट डेट का बेहतर काम देखा जा रहा है। बिल्कुल, भागलपुर अच्छा हो रहा है। दोनों जिला बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सभी अधिकारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज बैंकों के माध्यम से हम लोगों ने जो भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हमारा है, वहाँ भी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य चीज़ों को हम लोग लॉन्च किया है। माइक्रो एटीएम दे रहे हैं जाकर। तो कुल मिलाकर दोनों जिला जो हमारा है, सभी अधिकारी पंचायतों में चौपाल हो रहा है जाकर के हैं, सब विषयों में भाग ले रहे हैं, किसान वहाँ आ रहे हैं जाकर के हैं। और पैक्सों को मल्टीपर्पज बनाने के लिए सरकार की योजना है जाकर के कि कॉमन सर्विस सेंटर, किसानों को 300 प्रकार की सुविधाएं मिल रही जाकर के, किसानों को खाद की सुविधा जाकर के, जन औषधि, कम दाम पर दवा, मतलब जाकर प्राइम मिनिस्टर का जो अभियान है जाकर के जेनरिक दवाएं जाकर, उसकी योजना लागू हम लोग कर रहे हैं जाकर के है। और पैक्सों के माध्यम से सहकारी समितियां जो हमारी हैं उस समितियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। 25% जो 8% की संख्या हमारी है, लक्ष्य रखा गया है कि 25% बढ़ाना है, नंबर 1। और दूसरा हम लोग कर रहे हैं बैंक में अकाउंट्स बढ़ाना जाएगा। और बैंकों को हमने कहा है कि आप सब नीचे गांव में रहने वाली जो कोऑपरेटिव हमारे जाकर के है, फिशरी का है, डेयरी का है, पैक्स है, व्यापार मंडल है, और अभी गौट्री का बन रहा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव बन रहा है, मार्केटिंग फेडरेशन हम बना रहे हैं जाकर के, भेजफेड बन गया है यहाँ पर भागलपुर में जाकर। इन सारे सहकारी समितियों को कैसे आगे बढ़ा करके रोजगार का अवसर पैदा कराना, किसानों को सही दाम दिलाना, उन बातों के विस्तार से हम चर्चा कर रहे थे। एक योजना हमारा बिहार फसल सहायता योजना है जाकर के, यानी प्रोडक्शन जब कम होता है तो बिहार पहला राज्य है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना लॉन्च की गई जाकर के बिहार में जाकर के। और योजना है बिहार फसल सहायता योजना। जब प्रोडक्शन जब कम होता है तो सरकार उनको ऑनलाइन आवेदन लेती जाकर के, उसकी जांच करा करके हमको एक राशि तय है, प्रति हेक्टर कितना है, यानी प्रति हेक्टर जो है 7,000 है और 10,000 तक करके है, और मैक्सिमम 2 हेक्टर पर है। तो जो नुकसान होता है जाकर के किसानों को, उसकी भरपाई हम करते हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि सहकारिता के क्षेत्र में सीमित संभावनाएं हैं, रोजगार का अवसर जाकर के हैं। सारे पदाधिकारी दिन रात हमारे काम कर रहे हैं
और लगे हुए जा करके हैं। और आशा हम करते हैं कि जो हम लोग टारगेट तय किया है, इस टारगेट को सच समय पूरा करने का काम करें। कल पहुंचे हैं, क्या काम बैठक कीजिएगा? कल भी बैठक है? कल सुबह हम लोगों ने बैठक तो हो गई, हाँ और सोचे रविवार है, हाँ, इतनी रात तक बैठक होना, तो सारे हमारे बीसीओ डीसीओ और क्या काम को खुश है कार्यशैली से? बिल्कुल बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं करके। हमने कहा रफ्तार को बढ़ाना हमको, रफ्तार बढ़ाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। सारे अधिकारी लग करके बहुत ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। हम इसलिए आए कि तो वर्चुअल जुड़ जाते। 6 घंटा की यात्रा करके मैं आया हूँ, और इतनी व्यस्तता है, चुनाव का वर्ष है, हमारे का एक बड़ा फेस्टिवल होता है पितृपक्ष का मेला, जो अगर पिछला 22 लाख लोग आए थे। सब करके हम लोग रात को ही आना था, लेकिन लगा कि रात काफी हो गया था, तो हम लोग प्रोग्राम चेंज किए, आज सुबह आए, लगा रुकना चाहिए। तो यहाँ पर आए हैं तो एक बार पूरा सहकारिता परिवार हमारा है, दोनों जिला का डिपार्टमेंट और सहकारी बैंक, तो बेहतर जो काम कर रहे हैं पुरस्कार भी दीजिएगा, उसको बिल्कुल। सम्मान परिस्थिति अभी हम लोगों ने इतना बढ़िया काम जो बाका होगा। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे पैक्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको है मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना, आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना हमारा है। उसमें स्टेट लेवल का 15 लाख रुपए है, सेकंड हमारा 10 लाख है, थर्ड 7 लाख है, और जिला स्तर का जो हमारा है वो है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख जाकर। अभी आवेदन पड़ा भागलपुर 19 और 28 बांका में पड़ा जाकर के। पूरे राज्य से कल लास्ट डेट था 5 तारीख, उसकी स्क्रूटनी हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग लगभग 10 दिनों के अंदर में उनको देंगे। उसके अलावा जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में विभाग को हमने आदेश दिया ताकि वो मनोबल बढ़े, और बैंकों में जो बढ़िया काम कर रहे हैं, बैंक और जो सहकारिता विभाग में अच्छे पदाधिकारी जो देखते हैं दिन रात लगे हुए हैं, अच्छा अनुभव है और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। ऐसा मैं विभाग को आदेश दिया, जल्दी से काम करें, सम्मान दीजिएगा बेहतर काम करने वाले को, फैक्स वाले बैंक कर्मी, बैंक वाले को। पितृपक्ष के दिन आज यहाँ है, पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण त्योहार आपके गया में लगता है, इसको लेकर क्या है? पूरे दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं, और वर्षों से परंपरा चली आ रही है। सनातन धर्म का लोग माना गया है, अपने जो पितृ होते हैं, माता पिता नहीं रहे और परिवार में जो लोग नहीं रहे, उनके आत्मा की शांति के लिए अंत सलीला फल्गु नदी किनारे पिंड दान तर्पण श्राद्ध होता है। भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता वहाँ पर आई थी, अपने पिता से दशरथ जी को देने के लिए। एक बड़ा उसका इतिहास, स्वर्णिम इतिहास है, और पितृपक्ष मेले का काफ़ी महत्व है। इस 17 दिनों में लगभग पिछले साल 22 लाख लोग आए थे, और प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं जाकर के। तो काफ़ी वहाँ पर मतलब स्कोप संभावनाएं जाकर के, और हम लोग उसको बेहतर तरीके से रोशनी, स्वच्छता, आवासन, सुरक्षा, ट्रैफिक और सारी व्यवस्थाएं जो है, मुफ्त का भोजन, रहने के लिए मतलब क्या उसको बोलते हैं जो टेंट सिटी बनाया गया, वैसे अनेक प्रकार के काम वहाँ पर हो रहे हैं। और पिछले बार में देखा एक आदमी शिकायत नहीं कर पाया जाकर, पता है ना, नहीं बेहतर व्यवस्था, सब लोगों ने प्रसन्न हो गए। और गया का नाम गया जी हो गए, गया जी हो गया, गया को लोग बोलते थे गया, तो बाहर को गया जी बोलते थे। बिहार की सरकार ने मंत्रिमंडल से ये पारित कर दिया है कि गया का नाम गया जी होगा, उसी नाम से सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जाकर के हैं। रेलवे में वहाँ काम हो रहा है, 3 अरब के लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक काम हो रहा है, बड़ा काम। रेलवे को एकदम आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट की सुविधा होगी जाकर के। सेकंड वहाँ पर उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर आया है, उसी तरह गया जी, बोध गया और माँ मंगला गौरी जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वहाँ भी लगभग 12 अरब के लागत से उसकी योजना बनाई। चुनाव नजदीक है, पहले कुछ सम्मानित कर देगा सहकारिता वाले को, बैंक वाले को। हम लोग आचार संहिता लगने से पहले हमारा प्रयास है कि इनका तो आदर्श मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना तो पहले कर देगा, तो आपके रहते हुए अच्छा काम हो जाएगा। और बैंक का भी दिया हमने, बैंक में जो से हमारे बैंक कर्मी काम कर रहे, अधिकारी काम कर रहे हैं, और जो हमारे विभाग में जो लोग अच्छा जो बीसीओ काम कर रहे हैं, डीसीओ है, जीआर है, उनको भी सम्मान होना चाहिए। हमारा अपना सोच है, विभाग को हमने कहा है, हम प्रयास में लगे हुए हैं कि अगले महीने आचार संहिता लगेगा, इस महीने में सब काम को हम लाइन अप करने का काम करेंगे। बांका भागलपुर किसी को सम्मानित कर दीजिएगा, बेहतर काम होगा, तो ऑटोमेटिक हो जाए। आप देखिए ना कितना नॉलेज है, डीसीओ है हमारे बांका का, कैसा काम उनका, और बहुत बढ़िया नॉलेज है। अभी देश के अंदर में जो पैक्सों में और सहकारिता में काम हो रहा है, महाराष्ट्र गुजरात में काफी विस्तार से बताया है। हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब हैं, इनके जो 2 कमिश्नर, इनका भी लंबा अनुभव है। डीसीओ हमारे जो भागलपुर का भी लंबा अनुभव है। सारे लोग और एमडी हमारे बहुत बढ़िया बैंक में काम कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर हमारा एक सहकारिता परिवार है, सबका एक ही उद्देश्य है जाकर के सहकारिता आंदोलन को हम घर घर गाँव में पहुँचाने का काम करें। एक सवाल मेरा है, फिर से बनाना, नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दिया गया, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया गया, बड़ा विरोध इसका हुआ। ये किस समय प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना, ये चुनाव के समय ये यात्रा निकालना, ये बोर्ड अधिकार, बोर्ड की बोर्ड चोरी हो रही है, इस पर क्या कहिएगा? आप तो कदावर नेता हैं, उप मुख्यमंत्री वक्त वर्तमान में भी आप ही को होना चाहिए, लंबे समय से आप विधायक हैं। अभी हम कभी पद पर ध्यान दिया ही नहीं जीवन में, कभी लालच नहीं रहा। मैं विधायक भी बना तो कहीं टिकट मांगने नहीं गए। इतने लंबे समय से मन में तो होता है, हर आदमी को स्वार्थ होता है। मंत्री हम भी सोचते हैं कि मेरे उम्र में गए ही नहीं, नहीं, कहीं नहीं, चुपचाप काम करते रहे। हमारा उद्देश्य काम करना होता है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा जिम्मेदारी नहीं करेंगे आगे। हम मंत्री हट भी गए थे, हाँ। तो सुशील कुमार मोदी जी, मैं और 2-3 लोग हट गए थे। फिर सरकार दोबारा जो बनी जा करके, तो फिर हमको बुला के दिया गया 5 मंत्रालय, और 5 मंत्रालय चलाया हमने। दोबारा आप सहकारिता मंत्री बनिएगा नहीं बनिएगा, अपने रहते हुए सबको बेहतर सम्मान दीजिएगा। हमको जरा भी चिंता इसकी नहीं जाएगा, हमको चिंता बिहार आगे बढ़े, हाँ। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इतने लंबे पद पर है, लगातार प्रधानमंत्री की माँ को गाली देने वाला? मैंने बहुत दुखद है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है जाकर के, इसकी जितना निंदा की जाए कम जाकर के है। और आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उस मंच से किसी को राइट गाली देने का नहीं जाकर, उसका काफी आलोचना हुआ है। और हम लोग मांग किया था भाई उनके नेता को खेत पकड़ करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट पार्टी का नहीं होता है, तो संवैधानिक पोस्ट मांगा जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा किया है तो कार्रवाई तो हो रही है। नेताओं दरभंगा के मंच से जिस बात बोली गई है, काफी दुखद है। घटना की निंदा हम लोगों ने किया है जाकर के, और मांग किया। पूरा बिहार बंद भी हुआ था करके, जनता में देखा बंद में जनता स्वतः बंद किया। हर व्यक्ति ने इस बात की तकलीफ है, और जिनके सामने घटना घटी उनके समझिए कि नुकसान उनको हो गया। इस तरह बात बोल करके लोकतंत्र में किसी की माँ को भी गाली देना चाहिए? बोल किसी का, हर को सम्मान में, माँ तो माँ होती है, बिल्कुल माँ माँ हमारी जा करके है। और ऐसा करके लोगों ने अपने पैर कुल्हाड़ी मारने का। आपका इतना लंबा करियर, कभी आप किसी को आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलते? अभी तो पदाधिकारी रहे या कोई रहे पदकार, हम लोग तो सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि जनता को अधिकार लोकतंत्र में बोलने का जा करके। हम लोग आज कार्यक्रम हमारा था, कार्यक्रम के बाद हम लोग समझिए कि रुक गए वहाँ पर। ऐसे दर्जनों लोग समस्या लेकर के आए, बताए, सुना उनकी बात। हम लोग को लगता है भाई जनता को ही राइट नहीं मिला लोकतंत्र में बातों को रखने का। हमको सुनना है और जो काम होने के लायक उसको करने का प्रयास करना चाहिए। तो कल डीएम के साथ कोई बैठक होगी? कल सोमवार है, कल विषय ऐसे है कि दोनों डीएम से बात करेंगे। बाका बकल बोलो। हाँ, इसलिए बात करेंगे गोडाउन की योजना हमारी, गोडाउन की। हाँ, अब गोडाउन के लिए गोडाउन नहीं रहेगा। किसान का जो उत्पादन होता है, धान है, गेहूं है, तिलहन है, दलहन है, सब्जी है, तो भंडारण, तो उसके लिए प्रत्येक प्रखंड में हम लोग जमीन का डिमांड कर रहे हैं। 30,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, उसमें 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और ऑफिस होगा। उसका लागत है 1 करोड़ 14 लाख। अभी लगभग 89 जगह हम काम करवा रहे हैं, और अब भागलपुर में जमीन मिलता है और बांका में इसी महीने में प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ भी कोल्ड स्टोरेज, बांका में भी, हाँ बांका दोनों जगह, और प्रखंडों में आधार संरचना का निर्माण कराना होता है। कि बिहार में सब्जी जो पैदा हो रहा है उस 50% बर्बाद हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज का भाव एक सही, बाजार उसको नहीं मिल पाता, किसान में संभव नहीं है। अभी हम लोग 2 महीना पहले दुबई सब्जी भेजी और नेपाल भेज रहे हैं। तो सब्जी एक ऐसा चीज़ है हर इंसान को चाहिए। हम धान की प्राप्ति भी करते हैं जाकर। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 40 लाख मीट्रिक टन अधिप्राप्ति किया, और किसानों के खाते में 4,36,000 किसानों के खाते में 48 घंटे में राशि भेजने का काम किया। किसान को कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब CMR गिराना जो पड़ रहा है, वह तो दिक्कत हो रही है, उसका भी समाधान करने वाले। चुनाव लड़िएगा गया से ही, बड़ा काम गया में आपने किया, बहुत काम किया है। अब जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। पार्टी निर्णय लेती है टिकट के संबंध में, तो जनता तय करती है कौन बनेगा नहीं बनेगा जाकर। क्या नीतीश कुमार के साथ ही नीतीश कुमार ही चेहरा रहेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही? बिल्कुल है, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग हैं जाकर। और मतलब हम मिल करके 5 दल जो है चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। गया भी सुनते हैं गए थे कि मुख्यमंत्री बिल्कुल आए थे जाकर, अभी जो विपक्ष मेला की समीक्षा करने के लिए आए थे। कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा।
तो क्या बैठक में अंतिम निर्णय क्या निकला? बैठक में कहीं कोई शिकायत नहीं, बेहतर पदाधिकारी काम कर रहे हैं? सारे हमारे अधिकारी बहुत ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि सहकारिता जो आंदोलन है हर गांव हर घर पहुंचाना है। उसके लिए पंचायतों में सहकारी चौपाल लगाया जा रहा है। ये 25 दिसंबर तक है और सारे लोग लग करके सफल बनाने का काम कर रहे हैं। तो पैक्स, व्यापार मंडल, सहकारी समितियां में सहयोग कर रही है। देखिए, पैक्स और सहकारिता विभाग बेहतर तरीके से बिहार में काम कर रहा है और मंत्री, सहकारिता मंत्री ने साफ तौर पर कहा एक बड़ी चीज आप मानिए, हरी सब्जी के लिए कोल्ड स्टोर नहीं है। भागलपुर और बांका में कहा, इसके लिए मैं भागलपुर डीएम और बांका डीएम से हम बात करेंगे। इसके लिए कहा कल बात कीजिएगा? बिल्कुल, कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। दोनों जिला प्रधान मन में कैसे आ गया सब्जी वाला बात? बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। किसान जो सब्जी उपजाते हैं जाकर वो सही दाम नहीं मिल रहा है और उनको पास मतलब रखने की व्यवस्था नहीं जाकर, इसीलिए पूरे राज्य में बना है वेजिटेबल फेडरेशन और हर प्रखंड में समिति बनाई गई जाती है। अभी तक 534 प्रखंड हमारा है। हम जब सरकार में आए थे 212 बना हुआ था। अभी मेरे प्रयास से लगभग 317 बना दिए गए। तो हम पूरे 534 प्रखंड हमारा है, 7 बच रहा है, इस महीने में हम कर लेंगे और 5 बन रहा है फेडरेशन प्रमंडल स्तर का। भागलपुर बन गया है, मगध बन गया है, हरित संघ दरभंगा मिथिला का बना है, हरित संघ पटना का बना है, मिथिला दरभंगा का है और तिरुपति संघ पटना यहाँ का मुजफ्फरपुर का। जब आए थे कुछ काम नहीं दिखा था, लेकिन आने के बाद बहुत काम किया आपने सहकारिता विभाग में। 17 में लॉन्च किया गया। देखा 17, 18, 19, 20 कब 7-8 साल में देखा बहुत धीमी गति, पैसे खर्च नहीं हो रहे। पहली बार 89 जगह पैसा दिलवाए हैं, 1 करोड़ 14 लाख। उसमें हमारा 5 बनकर रेडी हो गया, पटना के विक्रम में और वैशाली में 4 जगह, और काफी तेजी से काम हो रहा है। कोई आगे योजना है भागलपुर के बाद? है, जमीन मिलते ही यहाँ भी राशि आवंटित की जाएगी और यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनेगा, यहाँ भी हमारा पैक हाउस बनेगा, आउटलेट होगा, भंडारण, प्याज का भंडारण। सरकार से बात हुई मुख्यमंत्री से इस मामले? बिल्कुल, हम लोगों ने पास करा लिया है विधानसभा से। जो बजट हमारा है उस बजट के हिसाब से पाइप खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, प्रेम कुमार मंत्री, सहकारिता मंत्री, जो बैठक के साथ साथ आम लोगों की समस्या भी हमेशा सुनते हैं और भागलपुर में लगातार इनका दौरा रहता है और ये बेहतर काम करते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी में सबसे पुराने कदावर नेता है, लेकिन बीजेपी को देखना चाहिए जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम आपसे जूनियर तो होंगे, कम से कम सीनियर, सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा जी है। पार्टी फैसला लेती है, हम पार्टी के साथ होते हैं। जो पार्टी का निर्णय होता है, हमारे लिए अपने जीवन में हमको सोचे भी विधायक बनना है, किसी नेता के पास गए ही नहीं विधायक बनने। पहली बार जब विधायक बने था कहीं नहीं गए, पार्टी बुला के टिकट दिया, जीत के दिखा दिया पहली बार में। 8 बार लगातार हो गए। मिनिस्टर बनने के लिए कहीं कोई है बिहार में पूरा? हम जब हट तो क्यों नहीं, वो मन में लालसा क्यों नहीं? हर आदमी को लालच होता है। बिल्कुल, हर चीज का लालच है, पैसे का लालच, पद का लालच, पावर का लालच, किसको नहीं है जीवन में? हमको एक ही उद्देश्य रहता, काम करो अपने राज्य के लिए, राज्य के समृद्धि विकास के लिए काम करो जा करके, उसी में हमारा ध्यान रहता है। कभी कहीं गए ही नहीं, दिल्ली बहुत कम जाते हैं और जब मंत्री से हट गए थे कहीं नहीं, काम कर रहे थे। कैसा लगता है? माता पिताजी नहीं है, बड़ा संघर्ष किया आप, उनका आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है और जनता का आशीर्वाद से। मन में नहीं रखे कि उप मुख्यमंत्री के पद, मुख्यमंत्री नहीं? कभी रखे ही नहीं, कभी नहीं। बस एक ही रहता कि काम करो। कभी किसी ने बात किया इस संबंध में? कोई केंद्रीय नेतृत्व? हम कहीं बातें नहीं करने। देखिए, बीजेपी हमेशा अपने बेहतर कामों के लिए जानी जाती है, लेकिन बिहार में ये पहले ऐसे मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री है कि 8 बार विधायक रहने के बाद भी बीजेपी ने इन्हें उप मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझा, जूनियर लोगों को बना दिया। ये सवाल भी उठना कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि इनकी छवि बेहतर मानी जाती है बीजेपी में। तो सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।